यहाँ पर बकरे हैं और ये बेचारे जो हैं कुर्बान कर दिए जाएंगे। बालिग होना चाहिए, 2 दांत होना चाहिए, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, हमारे यहाँ वाजिब है। ये तो बरकरार चलता रहेगा, जो कुर्बानी है वो तो खैर कम नहीं होगी। हजूर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ये भी जाकर तुम्हारे नबी ने बताया हमें, हम नबी के तरीके पर तो चल ही रहे अपने। ये हमारे नबी का तरीका है, कैसे कुर्बानी करो। कि बकरा हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गई, इन सब की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर हर तरफ छाई हुई बकरा ईद, यानी कि बकरा ईद आने वाली है और उसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो उसमें कुछ अल्टीमेटम जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अब की बार आए हैं, जो कि लगातार आते रहते हैं। पहला मैं बताऊं आपको, नियम तोड़ने पर 10 साल जेल या 5 लाख रुपए जुर्माना। दूसरा, चौराहों पर कुर्बानी देना सख्त मना, यानी कि चौराहों पर आप कुर्बानी नहीं दे सकते। और मस्जिदों या निजी परिसरों के अंदर कुर्बानी हो, यानी कि मस्जिदों के अंदर या निजी परिसर जो हैं वहीं पर ही कुर्बानी कर सकेंगे। दूसरा, राज्य में खुले में कुर्बानी पूरी तरह से बैन है, यानी कि खुले में आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। और गाय, बछड़ा, बैल की कुर्बानी गैर कानूनी होगी, यानी कि अगर ऐसा होगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। तो अभी मेरी मौजूदगी जहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये बकरा है और इसकी कुर्बानी यहाँ पर दी जाती है। क्या नाम हुआ भाई आपका? आजम। तो यहाँ पर ये मंडी लगी हुई है बकरा ईद के लिए जी। तो ये क्या बकरा है जी। तो इसकी कुर्बानी होगी है? जी। तो इसका क्या मतलब रेट वेट के हिसाब से आप सेल करते हैं? जी 32,000 रुपये है जी। 32,000 जी, इसकी मांग है 32,000 रुपये जी। जी। क्या नाम हुआ भाई का? मोहम्मद मुकर्रम है जी। जी। तो जैसे ये आप यहाँ पर बेच रहे हैं, तो इसको लेकर मतलब ये भी अल्टीमेटम जो उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि खुले में कुर्बानी नहीं दे सकते और बाहर सड़कों पर गंदगी फैलाना, ये सब सख्त मना है। तो उसका ध्यान रखते हुए आप सब चीज़ें कर रहे हैं? वो मानेंगे जी, बिल्कुल वो करेंगे जी। जी इंशाल्लाह करेंगे जी। मतलब कुर्बानी जो दी जाती है, जैसे आप यहाँ पर बेच रहे हैं, तो इसका महत्व क्या है, क्यों करते हैं कुर्बान? बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी मेरे को जी। ये तो जी आपको पता है? बेटे ये तो हमारा जब से दुनिया चली ना, जब से ही चलता आ रहा है। हजरत इस्माइल जो थे, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी बेटे। अच्छा। हाँ, जब से कुर्बानी चलती आई है, हाँ, वहाँ से मुसलमान कुर्बानी मनाता है। लेकिन ऐसा कुरान में तो लिखा हुआ है चींटी तक को नहीं मारते, फिर इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? जी, कुरान में लिखा हुआ बेटे। नहीं, इस्लाम धर्म में तो चींटी को मारना भी एक तरीके से अपराध है। अपराध है। तो लेकिन फिर इतनी बड़ी कुर्बानी? ये तो कुर्बानी बेटे, बात सुनो मेरी, जो हमारे नबी ने बताई हमें, हजूर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ये भी जाकर तुम्हारे नबी ने बताया हमें, हम नबी के तरीके पर तो चल ही रहे अपने। ये हमारे नबी का तरीका है, कैसे कुर्बानी करो, ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी। सारी बातें हमें नबी ने बताई कि इस तरह करना है। जैसे अभी बातचीत चल रही, क्योंकि अब की बार पश्चिम बंगाल में भी सरकार में बदलाव हुआ है और वहाँ पर सख्त मनाही कर दी गई है कि बाहर जो है गैर कानूनी रहेगी। अगर हमारे उलमाए दीन मना करते हैं, उस चीज़ को मुसलमान मना होगा। नहीं, जैसे सरकार का अल्टीमेटम आया उसके बारे में सरकार का अल्टीमेटम भी यही है। अच्छा जी, उन्होंने जो कुछ करा ठीक करा, बस बैन लगाया इन्होंने गौ माता में। हाँ, खुले में भी बैन लगाया, गौ माता पे भी बैन लगाया, सारे में बैन लगा दिया। कबूल कर लिया नहीं मुसलमानों ने, मान गए मुसलमान। हाँ। तो मतलब जैसे है बकरा की कुर्बानी दे सकते हैं, हाँ, खुले में नहीं देनी, दोगे तो पर्दा करके पर्दे में, हाँ, पर्दा कर लो अपना और कर लो कुर्बानी, कोई दिक्कत नहीं। तो उस पर पूरा अमल किया जाए। हाँ जी, पूरा अमल। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस परिसर में यहाँ पर बकरे हैं और ये बेचारे जो हैं कुर्बान कर दिए जाएंगे। कुछ दिनों की इनकी ज़िंदगी है। कब की है बकरा ईद? क्या नाम हुआ आपका? पैगाम जी। पैगाम जी, आप भी बेच रहे हैं? जी। जी। तो क्या आपके वाले का क्या रेट है? इसके 35,000 रुपये मांग रहे हैं 35,000। जी। तो मतलब जैसे ये कुर्बानी दी जाती है, तो इसको लेकर जो अल्टीमेटम आए हैं सरकार के, वो मानते हैं आप? सरकार के जी। जैसे खुले में कुर्बानी नहीं होगी तो जुर्माना होगा, इस तरीके से अल्टीमेटम आए? नहीं, उन्ने की बात होती है कि उन्ना है, ये दो दांत है उन्ना जी। उन्ना मतलब
दांत नहीं होते जिसके 1 साल का बच्चा होना चाहिए जी। कम उम्र ना होनी चाहिए बच्चे की, कम उम्र ना होनी चाहिए बच्चे की, उम्र होनी चाहिए पूरी। बालिग होना चाहिए, 2 दांत होना चाहिए, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, हमारे यहाँ वाजिब है जी। सरकार का भी कोई आरोप नहीं है उस पर, सरकार का भी कोई आरोप नहीं है उस पर। जवान होना चाहिए, जवान होना चाहिए, जवान और खूबसूरत होना चाहिए कुर्बानी के लिए। जान खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, जवान है ये। ये बताओ मुझे, ये बेचारा जो है तो ये इसको कुर्बान क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि इस्लाम धर्म तो ऐसा है, उसमें चींटी को भी नहीं मारा जाता। नहीं, ये हमारे सुन्नत है ये जी, ये हमारे नबी की सुन्नत है। हज़रत जिब्राइल हुए हैं जी जी, आप लगा सकते हो। तो उनको हज़रत इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी अल्लाह ताला ने अपने बेटे की, तो उन्होंने फिर कुदरती दुम्बा आ गया था ऊपर से, तो जब से हमारी कुर्बानी वाजिब हो गई थी। मतलब जानवर होता है दुम्बा, एक बकरे की नस्ल का ही होता है वो, ऐसे ही नस्ल होता है, दुम्बा आ गया था, भेड़ जैसा होता है वो। मतलब कुछ एक्टिविटी भी करता है। कितने दिन से रख रहे हैं आप इसको? इसे हम 1 साल से रख रहे हैं जी, 1 साल से भी ज़्यादा का है। 2 दांत है ये दांत ये देखो, दिखाओ इसको, कैमरे में दिखाओ 2 दांत देखो दांत पूरे होने चाहिए जी। ये जवान बच्चा है, ये बिल्कुल जवान है। ये बोलता भी है? नहीं बोलता नहीं, बोलता नहीं है, ये तो बस अपनी आवाज़ कर ले। ये साल में बार त्यौहार होता है हमारा कुर्बानी का, बकरीद आती है, ईद उल अज़हा, तो उस पर हमारी कुर्बानी होती है। जो हमारी जो सबसे प्यारी चीज़ होती है उसकी कुर्बानी होती है। खूबसूरत जानवर लो, महंगा जानवर लो, और खूबसूरत जानवर होना चाहिए। मतलब जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको बैन भी किया गया है। जी, वो तो हमारे जो है गाय है, हमारे यहाँ जायज़ नहीं है, तो वो गाय की कुर्बानी नहीं होती हमारे यहाँ पर। बकरा, भैंस, कटड़ा, इसकी कुर्बानी होती है, गाय की कुर्बानी नहीं होती है। वो मतलब जो सरकार का अल्टीमेटम है, जैसे बाहर खुले में कुर्बानी ना दी जाए, उस पर फिर जुर्माना। हाँ, खुले में कुर्बानी करनी भी ना चाहिए, अपने घर में करनी चाहिए। कुर्बानी घर में होती है, खुले में कुर्बानी नहीं होती। मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बकरीद कैसे मनाएं? बकरीद अपने घर सुकून से बनाए, नमाज़ पढ़े, उसके बाद कुर्बानी करें आकर, और जो सुन्नत है उसको अदा करें। ये हमारा कुर्बानी का होता है। और सारे भाई पर्दे में करें कुर्बानी, खुले में ना करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने कहा कि खूबसूरत चीज़ को कुर्बान कर दिया जाता है। खूबसूरत जानवर होना चाहिए, खूबसूरत जानवर होगा उसकी कुर्बानी होगी, 2 दांत हो, 1 साल का जी। हमारे इसमें बताया कि 2 दांत का बच्चा होना चाहिए, 1 साल का बच्चा हो। जितना सुंदर खूबसूरत होगा इतनी अच्छा इसको मिलता है सवाब जी। जितना महंगा लोगे, जितना अच्छा सोना सुथरा, उसको इतनी अच्छा तरीके से सवाब मिलता है कुर्बान करने के लिए। पौराणिक समय से चलता हुआ आ रहा है, कुछ बातों में चेंजेस भी आए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई चेंज। वो कैसे सर? मतलब ऐसा होता है कि भाई पहले मानते थे, अब थोड़ा थोड़ा हल्का कर रहे हैं मानना। नहीं, देखो ये तो बरकरार चलता रहेगा। जो कुर्बानी है वो तो खैर कम नहीं होएगी, जो है वो तो परमानेंट रहेगी। जिस चीज़ की हमारे उसमें दी गई है, बकरे की, भेड़ की, दुम्बे की, कटड़े की, ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जायज़ है, तो इन सब की हम करते हैं जी। तो मतलब इसका महत्व क्या होता है, किस वजह से दी जाती है? बस ये हमारे हजरत इजराइल के टाइम से दी जाती है। हमारे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, एक नबी पहले, हमारे नबी से पहले जो इस दुनिया के अंदर आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनसे कुर्बानी मांगी थी अपने बेटे की। उनका एक बेटा था छोटा सा, 6-7 साल का, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में दिखाया कि आपसे इस बच्चे की कुर्बानी चाहिए। तो अल्लाह का ये था कि मेरा इंसान मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है या अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता है, यही मकसद था। तो उन्होंने उनके हुक्म को मानना और उसको बच्चे को तैयार करके निला धुला के एक जंगल में ले गए, और वहाँ जाके बताया गया कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी मांगी है। उस बच्चे से कहा, तो उस बच्चे ने कहा कि अब्बा जान कोई बात नहीं, मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, आप एक काम करिएगा, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा और मेरे हाथ बांध दीजिएगा, ताकि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, और मेरी आंखों पे पट्टी बांध देना और मुझे लिटा करके मेरे गले के नीचे से छुरी चलाना। अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ। तो इस बात पे तो उन्होंने इसी तरह किया, और उनके गले पे जो छुरी चलाई तो छुरी नहीं चली अल्लाह के हुक्म से। हाँ, छुरी बिल्कुल नहीं चली। अल्लाह ये नहीं चाहते थे कि भाई ऐसा यहाँ पर हाँ, लेकिन इंसान की ये मोहब्बत देखना चाहते थे कि ये मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है या अपनी औलाद से या अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत करता है।
ये देखना चाहते थे। अल्लाह को कुर्बानी नहीं चाहिए, अल्लाह को हमारी सिर्फ नियत चाहिए, क्योंकि जो कुर्बानी होती है बकरे की, भैंस की, तो फिर जब नियत अच्छी है तो फिर कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो तब भी खुश है ना। बिल्कुल बिल्कुल बात आपकी जायज़ है। फिर क्या हुआ था, जब छुरी नहीं चली तो उन्होंने गुस्से में उस छुरी को ऐसे फेंक दी, उछाल दी, तो अल्लाह की तरफ से एक दुम्बा आया तो वो छुरी उसके लगी तो वो ज़िबा हो गया। फिर अल्लाह ने ये कुछ कैटेगरी बताई कि बकरा हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गई, इन सब की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, इसी मौजिज़े को चलते चलते आज काफ़ी साल गुजर गए, 1400-1500 साल गुजर गए। यही हमारा जो है इस्लाम धर्म के अंदर कुर्बानी चल रही है उन्हीं के ऊपर। तो यही मकसद है कि अल्लाह ताला के पास ना इसका गोश्त जाता ना खून जाता, ठीक है, सिर्फ नियत जाती है कि इंसान की नियत। फिर कुर्बानी के बाद क्या करते हैं? जो इसका तकसीम होता है, ये गरीबों में बढ़ता है, जिनका हक है उन पे जाता है। जो पूरे साल नहीं गोश्त खा पाते इस महीने में उनको गोश्त पहुंच जाता है, जो गरीब इंसान होते हैं। जी, कुर्बानी नहीं कर सकते उन को तकसीम कर दिया जाता है इसमें बराबर। तो जैसे आप बता रहे 35,000 38,000, तो ये तो फिर अमीर लोग ही खरीद पाते होंगे। अमीर लोग भी खरीदते हैं, और जिस पे जायज़ है वो हर कोई करता है। जिस पे 2.25 लाख रुपए का चांदी है या सोना है उस पे वाजिब है, गरीब पे वाजिब नहीं है। जिस पे 2.25 लाख रुपए कम से कम उस पे है तो वो कर सकता है कुर्बानी, उस पर जायज़ है, वाजिब हो जाती है। जी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी मार्केट लगती है इसी के लिए। बिल्कुल जी हाँ, पूरी बाहर अहमद खान। खान साहब ये बताइए, जिस तरह से कुर्बानी दी जाती है, आप भी दे रहे हैं कुर्बानी? जी नहीं, मेरा फ़र्ज़ नहीं है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर मैं ज़कात दूंगा तो मैं कुर्बानी भी करूँगा। ये हर आदमी का फ़र्ज़ नहीं है। जिस पे तकरीबन 2 लाख या 2.25 लाख तोला वो का हिसाब होगा सोने का, या पैसा इतना होगा, या घर के इस्तेमाल के हट के इतना होगा, वो कर सकता है। हर एक का फ़र्ज़ नहीं है। उसी आदमी का फ़र्ज़ है जो आदमी क्या नाम इसका ज़कात देगा, फिर वो कुर्बानी कर सकते हैं, वही हज कर सकते हैं। हर आदमी का फ़र्ज़ नहीं है। इस्लाम के अंदर एक ख़ास चीज़ है कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए या और जो लोग गरीब हैं ये उसका गोश्त खाते हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये है। अल्लाह ने और उसके महबूब ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी उन पे है जिनके पास इतना सोना है, यानी तकरीबन आज की तादाद के अंदर 2.25 लाख रुपए का सोना होना ज़रूरी, या चांदी। अच्छा, जो सरकार का अल्टीमेटम आया जैसे खुले में कुर्बानी ना देना, उस पर जुर्माने की बात हो रही है, और जी जिस तरह से कुछ ऐसे प्रतिबंधित पशु हैं जिसको आप कुर्बान नहीं कर सकते। ज़रूरी है ये बात, हमें सरकार की बात को मानना ज़रूरी है। और हम तो खुद चाहते हैं कि खुले के अंदर तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने हमें हलाल की है तो उसे हम हराम क्यों करें, दूसरा दिखलाने क्यों? हम अपनी कुर्बानी के तरीके से करेंगे। ऐसे नहीं है कि दुनिया दिखलाया जा। हमारा तो कहना यह है कि जो आदमी कुर्बानी करे वो उसी के अनाज का फेसबुक पर मत डाल ले। हमारी बिल्कुल उसे ताकीद है, अपने घर में कुर्बानी करे, अपने गोद में करे या मस्जिद में करे या मदरसे में करे, जहाँ भी करे, खुले में ना करे, बंद करके करे। और खून के लिए और सफाई के लिए उसके लिए बहुत इंतजाम करे। जिन पशु के बारे में गवर्नमेंट ने मना किया है, बछड़ा हो, गाय हो, बैल हो, ऊँट हो, ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप कुर्बानी करें कि अनाज के भैंस की करें,